और अब बात करेंगे अयोध्या में राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मामले को लेकर जांच तेज हो गई है। आरोपी रमाशंकर मिश्रा और सुभाष श्रीवास्तव से पूछताछ हुई। 14 घंटे की पुलिस कस्टडी में गहन पूछताछ। इस मामले से जुड़े साक्ष्य और अन्य पहलुओं पर आगे सवाल भी किए जाएंगे। राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मामले में गिरफ्तार 8 आरोपियों में से रमाशंकर मिश्रा यानी टिन्नू यादव और सुभाष चंद्र श्रीवास्तव भी शामिल है। टीम दोनों के घर पहुंची है। उनके परिवार और पड़ोसियों से पूछताछ की गई है। रमाशंकर का परिवार अयोध्या में राम सखा बगिया मंदिर के 2 कमरों में रहता है। पुलिस को उसको बैंक खाते में 7,32,000 रुपए मिले हैं। परिवार का दावा यह है कि यह रकम उसकी कई साल की बचाई हुई सैलरी है, सेविंग है। दूसरी ओर सुभाष के अगर घर पहुंचे जब पुलिस, तो उनके बेटे ने बात करने से ही साफ इनकार कर दिया। पड़ोसियों का यह कहना है कि गिरफ्तारी के बाद से परिवार घर से बाहर नहीं निकला है। तो अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मामले में जांच तेज हो गई है। पुलिस रिमांड पर हैं सुभाष और रमाशंकर। अब इनसे आगे पूछताछ होगी और कई कड़ियां इसमें जुड़ती हुई नजर आ सकती हैं। कई अहम खुलासे हो सकते हैं। संवाददाता शक्ति सिंह इस वक्त अयोध्या से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। शक्ति, 2 मुख्य आरोपियों की पुलिस ने कस्टडी ली, रिमांड दी है। पूछताछ अब उनसे की जाएगी। बताया जा रहा है कि उनके घर पर भी पूछताछ हुई है, पड़ोसियों से भी सवाल किए गए हैं। क्या खुलासे हो रहे हैं? जी देखिए, अभी जब समय बीतेगा फिर उसके बाद में आज रिमांड उनकी ली गई है और जो पूछताछ का दौर है वो जारी हो रहा है। तो देखिए कहीं ना कहीं अब ये इस पल का इंतजार है कि क्या कुछ नया खुलासा सामने देखने को मिलता है। जिस तरीके से पिछले लोगों की रिमांड ली गई थी, अनुकल्प मिश्रा की बात करें या हम मिश्रा ब्रदर्स की बात करें, तो उनकी जब रिमांड ली गई थी तो काफी खुलासे देखने को मिले थे कि पैसा कहाँ जाता था। राम मंदिर का पैसा शेयर मार्केट में लगाया जाता था और जो वहां पे ज्वेलरी चढ़ाई जाती थी उसको गलाकर किस तरीके से सर्राफा को बेचा जाता था। तो देखिए अब जैसे उसमें खुलासे हुए तो इसमें देखिए मुख्य आरोपी जो थे टिन्नू यादव, उनकी रिमांड ली गई है। तो अब कहीं ना कहीं कुछ बड़े खुलासे जो है वो देखने को मिल रहे हैं। और अगर बात करें हम चंपत राय की, तो देखिए खुलासे तो हो जाएंगे, मगर जो बड़ा खुलासा है वो भी अभी रुका हुआ है। और अभी जो लोग थे वो फिर बोलना बंद कर दिए हैं उनके प्रति। जितने यहाँ पे ट्रस्टी हैं, राम मंदिर में 6 ट्रस्ट की बात करें तो जैसा अभी बीच में खबरें एक वायरल हुई थी कि उनका चंपत राय का जो वीआईपी पास है वो बंद कर दिया गया है। लेकिन फिर से सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें ऐसी वायरल हुई जिसमें ये दिख रहा है साफ कि चंपत राय के द्वारा उनका जो राम मंदिर का पास है वो फिर से बनाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये फिर से वही जो दावे थे पुराने वाले फिर से वो साफ होते हुए नजर आ रहा है कि जिस तरीके से पहले व्याप्त थे राम मंदिर में सारे लोग, ट्रस्टियों का जिस तरीके से जलवा अब राम मंदिर में पहले से चलता था वैसे अभी भी चलता है। और कल की कुछ तस्वीरें थी रात में जब हम अयोध्या से लौट रहे थे तो बारिश का माहौल था वहां पर, और थोड़ी सी बारिश हुई और उस बारिश में लगा कि सरयू का जल जो है वो पूरे अयोध्या में आ गया। लूट तो हुई है। देखिए राम मंदिर में ही लूट नहीं हुई, अयोध्या के पूरे कड़कड़ को लूटा गया है। रामपथ की हम बात करें या फिर लाइटों की बात करें तो देखिए लूट तो पूरी अयोध्या में। जांच का विषय जो है वो पूरा जितना यहाँ पे विस्तार हुआ है, जो भी यहाँ पे प्रोजेक्ट्स बने हैं, सबकी जांच होनी चाहिए। देखिए बड़े दावे तो किए जाते हैं कि वहां पर विश्व स्तरीय अयोध्या बन गई, लेकिन जो तस्वीरें कल रात में हमने देखी और हमने उसको कैप्चर किया, लोगों का दर्द था। राम भक्त कितना भी चाहे वो जूता पहने हो या फिर कुछ पहने हो, देखिए पानी में उनको पैर रखना मजबूरी थी उनकी कि घुटने से नीचे तक का पानी जो था वो सड़कों पे बह रहा था और ठीक राम मंदिर गेट के सामने। तो ये विश्व स्तरीय अयोध्या बनी थी। तो लूट की जो बात है वो करोड़ों लोगों की आस्था को नहीं लूटा गया, अयोध्या के करोड़ को भी लूटा गया है। शक्ति, लेकिन जानकारी मिल रही है कि टिन्नू के बैंक खाते में 7 लाख की सेविंग मिली है। परिवार का कहना है कि वो उसकी बची हुई सैलरी है, लेकिन इतना पैसा कहां से आया इसको लेकर सवाल है। और इसके साथ ही क्या इतने कम रकम की चोरी हुई है जिस तरीके से बड़े खुलासे हुए हैं और इतनी ज्यादा आशंका जताई जा रही है? नहीं, देखिए 7 लाख रुपए कोई बहुत बड़ी रकम नहीं होती है, वो किसी की सेविंग हो सकती है। देखिए जो हम आईटीआर के क्राइटेरिया की बात करें तो वो भी 15 लाख रुपए से ऊपर है। वो इनकम आदमी की मानी जाती है कि नहीं उतना आदमी रख सकता है, मगर उससे ज्यादा की इनकम जो है, देखिए अभी तो सिर्फ जो आरोपी पकड़े गए हैं उनकी जांच हो रही है। जो बचे हुए हैं उनकी जांच कब होगी, उनके खातों की या फिर उनके जो परिवार है, उनके रिश्तेदार हैं, उनसे पूछताछ कब होगी। तो विषय तो ये बनता है। देखिए यहाँ पे तो जो पुलिस कस्टडी में आ गए उनसे तो खुलासे होंगे। 14 घंटे की रिमांड उनको मिली है तो रिमांड में कुछ ना कुछ खुलासा तो उनको करना ही है। ये देखिए कहीं ना कहीं खुलासा अगर नहीं करेंगे तो बड़े लोग जो है उनसे भी सवाल, उनके ऊपर भी सवालिया निशान उठते हुए दिखाई पड़ेंगे। तो मामले को कहीं ना कहीं दबाने के लिए इस तरीके का कार्य किया जा रहा है।
देखिए रिमांड बार बार क्यों मांगी जा रही है? ऐसा क्या है कि एक बार में ही चीजें कंप्लीट नहीं हो पा रही हैं? और बात करें तो बार बार जो अपराधी हैं उनकी जो जो भी अपराधी पकड़े गए हैं उनकी रिमांड मांगी जा रही है। तो क्यों? ये कहीं ना कहीं मीडिया को गुमराह किया जा रहा है, लोगों को शक्ति, गुमराह लेकिन किया पुलिस जा के रहा है। पास सवालों की फेहरिस्त में क्या सवाल हैं? क्योंकि अभी तक जितने आरोपियों को पहले रिमांड पर लिया गया, उनसे पूछताछ हुई, कोई बहुत महत्वपूर्ण खुलासा तो नहीं हुआ है, बहुत बड़ा कोई खुलासा नहीं हुआ। जो शुरुआत से आरोप लग रहे थे वही खुलकर सामने आ रहे हैं। जी, देखिए देखिए हम वही बोल रहे हैं कि देखिए पुलिस का क्या है, उनको गुमराह करना है लोगों को। जितना ज़्यादा हम समय बिताएँगे, जितना ज़्यादा बार हम कस्टडी में लेंगे, तो लोग उतने में गुमराह हो जाते हैं। देखिए 90 डेज़ का एक जो चलता है कि कोई मामला होता है तो 90 दिन का वो मामला रहता है, 90 दिन बाद वो ठंडा हो जाता है अपने आप ही। लोग उस पे ध्यान देना बंद कर देते हैं। तो यही स्ट्रैटेजी जो है वो अपनाई जा रही है कि 90 दिन पूरे हो जाएँगे तो लोग उस पे ध्यान देना कम कर देंगे और फिर हम इस मामले को पूरा निपटा देंगे। देखिए बहुत बड़ी चोरी हुई है अयोध्या राम मंदिर में, करोड़ों लोगों की आस्था को चोरा ठेस पहुंची है। और इसको किस तरीके से बड़े विश्व लेवल का मामला है, चुनाव भी नजदीक आने वाले हैं, तो कहीं ना कहीं इन सारी चीजों पे लीपापोती करते हुए नजर जरूर आएगा अयोध्या का प्रशासन। तो इसमें तो अगर हम बात करें तो चीजों का तो कहीं ना कहीं उनका जो दायरा है वो तो लोगों को गुमराह करने वाला जो दिख रहा है वो दिख ही रहा है। और गुमराह की बात करें तो लगातार गुमराह कर रही है अयोध्या की प्रशासन, अयोध्या की पुलिस। तो गुमराह करने में बहुत काफी तेज है और काफी चीजों में बहुत तेज है अयोध्या की पुलिस, जहां पे कार्रवाई शक्ति, करनी टिन्नू चाहिए वहां यादव पे की नहीं हो पत्नी पाती। ने एक इंटरव्यू के दौरान ये कहा कि अगर उनके पास लग्जरी गाड़ियां हैं, जिस तरह के आरोप लग रहे हैं, तो वो मंदिर में दान कर देंगी। वो सिरे से नकार रही हैं जितने भी आरोप टिन्नू यादव पर लगाए जा रहे हैं। और जो सुभाष श्रीवास्तव है, उनके परिवार वालों ने भी पुलिस से बातचीत करने से इनकार कर दिया। जी, देखिए देखिए यहाँ पे जो परिवार जो लोग शामिल थे, जिन्होंने जो पकड़े गए हैं, उन परिवार का दर्द तो है ही। कहीं न कहीं इतना बड़ा आरोप लगा, कई करोड़ों लोगों की आस्था के साथ में जिस तरीके से खिलवाड़, पूरे विश्व विख्यात हो गए हैं वो सब। लेकिन अगर हम बात करें उन चीज़ों की तो देखिए वो कहीं वो जो दृश्य है वो तो ठेस पहुँचाने वाले रहते ही हैं कि उनके परिवार की नाराज़गी तो ज़ाहिर-सी है बात है कि नाराज़ तो होना ही है उनको, क्योंकि देखिए जिस तरीके से मीडिया ने उनसे सवाल पूछे, जो मेन आरोपी थे उनको बचाया गया है और जो छोटे प्यादे थे उनको फँसाया गया है, तो कहीं न कहीं उनके घर वालों की नाराज़गी ज़ाहिर है। क्योंकि कैमरे के सामने पहले जो उन्होंने बोला उसको दिखाया नहीं गया, कुछ और चीज़ें जो तस्वीरें थी वो दिखाया गया। देखिए मीडिया में बातें जब चली कि टिन्नू यादव गिरफ्तार हो गए, तो पूरा मीडिया का समाज जो था या फिर जो भी प्रशासन थी उनके घर पे पहुंच गई। तो एक साथ में इतनी चीजें आना तो आदमी को पैनिक हो ही जाता है। इसीलिए उनके घर परिवार वाले अब उनको लगा कि हमें अब कोई न्याय नहीं मिल पाएगा। और एक तो टिन्नू यादव की अगर बात करें तो देखिए पक्ष की बात नहीं कर रहे हैं हम एक जो सत्यता है हम उसकी बात कर रहे हैं। टिन्नू यादव कहीं ना कहीं यादव से जुड़ा हुआ था, तो उस पे इसको मेन आरोपी ठीक है इसलिए शक्ति, बनाया इस गया। पूरे और मामले पर देखिए, सियासत भी हो रही है और जांच भी चल रही है। देखना होगा और क्या खुलासे पूछताछ के दौरान होते हैं। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो अयोध्या में राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मामले में एसआईटी आज रिपोर्ट शासन को सौंप सकती है, क्योंकि मियाद पूरी हो रही है। आज एसआईटी फाइनल रिपोर्ट पेश कर सकती है, ये बड़ी जानकारी मिल रही है। जांच में नए खुलासे और कुछ अतिरिक्त नामों की भी संभावना जताई जा रही है। एसआईटी की फाइनल रिपोर्ट आज पेश की जा सकती है, शासन को ये रिपोर्ट सौंपी जा सकती है। इससे पहले प्रारंभिक रिपोर्ट जब सामने आई थी, कई महत्वपूर्ण जानकारियां मिली थी, अनियमितताओं का जिक्र हुआ था, 70 संदिग्ध घटनाओं का जिक्र हुआ था। आलोक द्विवेदी लखनऊ से संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। आलोक, 15 दिन का जो वक्त दिया गया था, एक्सटेंशन मिला था एसआईटी को, वो पूरा हो गया है। आज ये कहा जा रहा है कि सरकार को रिपोर्ट पेश की जाएगी और फाइनल रिपोर्ट में किस किस का नाम आएगा, कौन कौन से क्या बड़े चेहरे भी इसमें शामिल हो सकते हैं, सबकी निगाहें इस पर टिकी हैं। जी बिल्कुल बंदा, जब 1 जुलाई को एसआईटी ने समय मांगा था कि हमें समय चाहिए विस्तृत जांच के लिए, तब 15 दिन का समय दिया गया था और आज 15 जुलाई है और मियाद पूरी हो चुकी है। माना जा रहा है कि शासन को अब ये रिपोर्ट एसआईटी की जो टीम है, तीनों सदस्य हैं, आज सौंप सकते हैं। अपर मुख्य सचिव संजय प्रसाद की रिपोर्ट सौंपेंगे, जैसा पिछली बार उन्होंने सौंपा था। उनके जरिए ये रिपोर्ट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक जाएगी। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा लिए चले आपको, जिस तरह से प्रारंभिक रिपोर्ट एसआईटी ने सौंपा था और रिपोर्ट सौंपने में जितनी तत्परता दिखाई थी कि 7 दिन की रिपोर्ट 6 दिनों में प्रस्तुत कर दी थी, उतनी तत्परता इस बार देखने को एसआईटी की टीम की तरफ से नहीं मिल रही है।
क्योंकि जिस तरह से समय धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है और मियाद पूरी होती जा रही, फिर भी रिपोर्ट नहीं सौंपी जा रही। आज भी इस बात की सुगबुगाहट अभी तक नहीं हो पाई कि एसआईटी आज रिपोर्ट सौंप सकती है या नहीं सौंप सकती, लेकिन क्योंकि मियाद आज पूरी हो गई है इसलिए ये प्रयास लगाए जा रहे हैं कि आज ये रिपोर्ट सौंप दी जाएगी। लेकिन कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिस तरह गृह मंत्री अमित शाह से मिले हैं, उसको देखकर ये जो सियासी बयानबाजी चल रही है या सियासत में चर्चा चल रही है कि इस रिपोर्ट को लेकर भी चर्चा हो सकता है कि गृह मंत्री से किए हों। ये रिपोर्ट मुख्यमंत्री के संज्ञान में पहले भी आ चुकी है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से रिपोर्ट उत्तर प्रदेश सरकार हो या केंद्र सरकार हो, उत्तर प्रदेश सरकार को निर्देशित किया है कि जो एसआईटी की रिपोर्ट है उसको प्रस्तुत किया जाए, इसको लेकर काफी मामला गंभीर हो चुका है, क्योंकि रिपोर्ट में कुछ ऐसा न हो जिससे कि सरकार की किरकिरी हो। इस बात का पूरा ध्यान रखते हुए इस पूरी रिपोर्ट को पहले रिव्यू किया जाएगा, रिव्यू करने के बाद ही इस रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाएगा। तो हो सकता है कि 1 दिन का और भी वक्त लगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 1 सप्ताह का समय दिया है सार्वजनिक करने के लिए, रिपोर्ट या कोर्ट में प्रस्तुत करने के लिए दिया है। तो इस पूरे मामले में पूरे रिपोर्ट को जब तक सरकार रिव्यू ठीक तरीके से नहीं कर लेगी तब तक ये रिपोर्ट न सामने आएगी और ना ही कोर्ट को दी जाएगी। तो फिलहाल आज मियाद पूरी हो रही है, रिपोर्ट सौंप सकती है, लेकिन जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि उसमें अभी 1-2 दिन का और भी समय लग सकता है, क्योंकि ये विस्तृत जांच हुई है और इधर बीच जो पुलिस ने कार्रवाई की है उसको भी उस जांच रिपोर्ट में सम्मिलित करना है। जैसे कि अभी जो भी दोषी हैं, जो भी कस्टडी में लिए गए हैं, चाहे अंकल्प मिश्रा हो, लवकुश मिश्रा हो, टिल्लू यादव हो, इन लोगों के घरों पर भी नोटिस चस्पा कर दी गई है कि आप अपने घर का नजरी नक्शा दिखाए, नहीं तो उस पर बुलडोजर चलेगा। ये अग्रिम कार्रवाई है। 14 दिन की रिमांड और बढ़ा दी गई है जो लोग कस्टडी में है। तो इन सबको लेकर अभी और भी क्या कार्रवाई करनी है या कौन से पुख्ता कार्रवाई की जा सकती है, इन सबका जब तक जिक्र एसआईटी की रिपोर्ट में नहीं होगा तब तक ये रिपोर्ट न सार्वजनिक की जाएगी और शासन को सौंपने से पहले इन सबका जिक्र होना भी बहुत जरूरी है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, जैसे मैंने पहले भी कहा था, पहले दिन स्पष्ट कर दिया था कि कोई भी ऐसा बिंदु न हो जो अछूता रह जाए इस पूरी जांच प्रक्रिया से। तो एसआईटी भी पूरी मशक्कत कर रही है, कड़ी मेहनत कर रही है कि सारे बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए एक कंप्लीट रिपोर्ट तैयार की जाए जो शासन को प्रस्तुत की जाए। और शासन जब इस रिपोर्ट को अब सुप्रीम कोर्ट में देगा तो उसमें भी कोई ऐसी कमी ना आए जिसको लेकर सरकार की चिंता होती है। बिल्कुल, कोर्ट ने निर्देश दिया है कि एसआईटी की जो स्टेटस रिपोर्ट है बंद लिफाफे में कोर्ट को दी जाए। इसके साथ ही क्योंकि अब जब फाइनल रिपोर्ट सामने आएगी तो ये भी पता चल पाएगा कि एसआईटी ने प्रारंभिक रिपोर्ट के बाद किस तरीके से जांच का दायरा बढ़ाया, कितने संदिग्धों से पूछताछ हुई, क्या खुलासे हुए। जब रिपोर्ट सामने आएगी तभी स्पष्ट हो पाएगा, लेकिन जो प्रयास लगाए जा रहे हैं लगभग 70 से 80 नाम अब उस एसआईटी की रिपोर्ट में आ चुके हैं। ये स्पष्ट तौर पर वो नाम है जो सेवादार अभी कस्टडी में लिए गए हैं, उनसे जुड़े हुए परिजनों के नाम है, बैंक कर्मियों के नाम है। साथ ही ये भी माना जा रहा है कि जो 2 बड़े इस्तीफे लिए गए हैं उनके भी नाम की संलिप्तता इस रिपोर्ट में दर्ज की जा सकती है या इस रिपोर्ट में उनके नाम भी दर्ज किए गए हैं, जिनको प्रत्यक्ष नहीं लेकिन परोक्ष रूप से दोषी जरूर माना गया है। क्योंकि प्रारंभिक रिपोर्ट जब आई थी उसके बाद से जब ये इस्तीफे की प्रक्रिया शुरू हुई तभी मान लिया गया था कि एसआईटी ने अपने इस रिपोर्ट में इन दोनों लोगों को दोषी जरूर माना है। क्योंकि उसके बाद एसआईटी को भी एक पत्र चंपत राय ने लिखा था, उन्होंने अपना बयान दर्ज कराया था कि ये ऐसी स्थितियां हैं। तो ऊपर के 2 लोग हैं, चंपत राय, डॉक्टर अनिल मिश्रा, साथ ही गोपाल राव, इन तीनों लोगों पर भी गाज मिल सकती है। जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि तीनों लोगों का जिक्र उस एसआईटी की रिपोर्ट में है। अब ये देखना है कि इस एसआईटी की रिपोर्ट में किस स्तर पर इनका नाम दर्ज किया गया है, क्या वो प्रत्यक्ष रूप से दोषी है कि नहीं है। हालांकि रिपोर्ट आने के बाद पता चलेगा, लेकिन इस पूरे जांच के दायरे में हर बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट ये तैयार की है। और हो सकता है, जैसा मैंने पहले भी कहा कि अभी ये चूंकि सुप्रीम कोर्ट में अभी एक सप्ताह का समय दिया था, कल दिया था, तो अभी 1-2 दिन का समय और भी एसआईटी ले सकती है इस जांच को विस्तृत रूप से तैयार करने। इसके अलावा जो न्यायिक हिरासत 8 आरोपियों की बढ़ाई गई है उनमें से अलग अलग करके पुलिस कई आरोपियों की रिमांड ले चुकी है। अब 2 आरोपी जिसमें सुभाष श्रीवास्तव, टिन्नू यादव हैं, जिनको लेकर कहा जा रहा है कि उनके परिजनों से पूछताछ हुई है। अब उनसे भी आगे सवाल जवाब किए जाएंगे। तो शुरुआत में इन दोनों से पूछताछ को लेकर क्या खुलासे हो रहे हैं, क्या जानकारी आ रही है? टिल्लू यादव जब परिजनों से पूछताछ की गई थी तो जो भी तथ्य थे वो सामने आए। उसके बाद कुछ बरामदगी भी उनके घर से हुई। उनके घर में जो एक मैंने पहले बताया था एक बॉक्स मिला हुआ था जिस पर एक स्कैनर लगा हुआ था।
उसको भी लेकर चर्चा हुई, जांच हुई। कुछ ऐसे फर्जी जो है रसीदें भी मिली थी, जो चढ़ावा लोग चढ़ाते थे वो रसीदें काट कर दे दी जाती थी। ये तमाम ऐसी चीजें टिल्लू यादव घर से बरामद हुई, लवकुश मिश्रा के भी घर से कुछ चीजें बरामद हुई, अंकल मिश्रा घर से बरामद हुई। अविनाश शुक्ला एक ऐसी कड़ी था जिसके यहाँ से जो शेयर मार्केट में पैसा लगाया जाता था उसको लेकर कुछ कागजात बरामद हुए हैं। ये तमाम ऐसी चीजें हैं जो इन लोगों के परिजनों के घर पे जब उनके घर पे छापे मारी जा रही है, परिजनों से पूछताछ की जा रही है, तो तमाम ऐसे अहम बिंदु हैं जो सामने निकल कर आ रहे हैं। जैसा कि एसआईटी भी इस बात का जिक्र अपने रिपोर्ट में पहले भी किया था, प्रारंभिक रिपोर्ट में भी इस बात का जिक्र था कि ये सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं इस चढ़ावा चोरी के मामले से। अब इस रिपोर्ट में ये विस्तृत जो रिपोर्ट तैयार की गई है उसमें भी ये चर्चा होगी, क्योंकि बिल्कुल आलोक, हर कोई ये जानना चाहता है कि जब इंक्वायरी का दायरा बढ़ा है, जांच बढ़ी है, तो किस तरीके से फाइनल रिपोर्ट में खुलासे होंगे। सबकी निगाहें इस पर और अपडेट आप नजर रखेगा। आगे भी आपसे अपडेट्स लेंगे। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। इसी के साथ यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला जारी है, बने रहिए हमारे साथ। बेसिक शिक्षा को नए पंख देने वाला स्कूल चलो अभियान बना बच्चों के लिए वरदान। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी